व्हाट अ प्लेजेंट डे। क्या ही बेहतरीन आज धूप निकली है। और ये हुआ है इस तरह कि 2 दिन पहले जो बारिश हुई है उसकी वजह से स्मोक का बिल्कुल खात्मा हो गया है। बहुत ही क्लियर डे होना शुरू हो गया है। शुक्र है स्मोक से तो जान छूटी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। कल जो हमारे रैबिट के साथ हो चुका है वो बहुत ही बुरा हुआ है। कल का दिन इनके लिए बहुत ही भारी था। कल बिल्ली ने हमारे 2 रैबिट्स मार दिए। जो रात को हमारा रैबिट बिल्ली मार गई है वो मुझे बिल्कुल नहीं भूल रहा। जब मैं रात के टाइम यहाँ पे एंटर हुआ हूँ फार्म पे, तो बहुत ही ज्यादा रैबिट की चीखों की आवाज आ रही थी। यहाँ पे सारा कपड़ा लगा हुआ था और बिल्कुल अंधेरा होने की वजह से रैबिट जो है यहाँ पे पड़ा हुआ था, बिल्कुल इस वाले एरिया में। मुझे लगता है कि वो वाले कॉर्नर से कहीं बिल्ली ने सर अंदर डाला है और उसके कान से उसने उसको पकड़ा हुआ था। और रैबिट जो है मुसलसल जो है चीखें मार रहा था। और मुझे लगता है कि रैबिट जो है वो खौफ से ही मर गया है। इतना ज्यादा उसको जख्म नहीं था, लेकिन वो डर के मारे बेचारा बच ही नहीं पाया। कल रात को जब मैं उसको यहाँ से दफना के गया हूँ, तो जब मुझे उसका ख्याल आया तब बहुत ही शौक सा लगा है। तो बहुत दुख हुआ है। हमजा ने जब वो वीडियो देखी तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं इंशाल्लाह जाके लाजमी और रैबिट्स लेकर आऊंगा, ताकि हमारी जो रैबिट्स की फैमिली है वो थोड़ी बढ़ सके। बिल्ली का इस काम में पता नहीं क्या फायदा हुआ है। इतनी हेल्दी ब्रीडर फीमेल थी, वो उसको मार गई है, ना उसके हाथ आ सकी है। तो मैंने तो फिर निकाल के उसको फौरन दफना दिया था। मैंने कहा अगर इसको ऐसे ही बाहर छोड़ दिया तो फिर ये बिल्ली जो है उठा के ले जाएगी और वो दोबारा यहाँ पे आएगी और बाकी भी जितने भी रैबिट्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचाएगी। अब मैंने यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से कवर किया है। पहले भी वैसे बहुत अच्छे से कवर करते हैं, लेकिन पता नहीं अब कैसे इस साइड से इसने मुंह एंटर किया था। और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ दिन बाद इसको प्रॉपर लकड़ी का डोर लगाया जाए, ताकि जो है ना ये जो मसले मसाइल हैं इनसे बच सकें। तो गाइज अब चलते हैं मार्केट और जाके देख के आते हैं कि वहां से रैबिट मिलता है कि नहीं। इसके अलावा कोई और चीज भी देख लेते हैं अगर मिल जाती है। वैसे हमारे पास यहाँ पे जितने भी केजेस हैं वो सारे फुल हो गए हैं। रात को मैं मार्केट से एक चीज तो लेकर आया हूँ, वो भी मैंने सिल्वर सब्राइड के केज में डाली हुई है। यहाँ पे केज की फैसिलिटी अब खत्म हो गई है। अब जाते हैं मार्केट, वहां से रैबिट्स तो लाजमी लेने हैं। इसके अलावा देखते हैं अगर कोई और अच्छी चीज मिल जाए तो वो भी लेते आएंगे। और कोशिश भी करेंगे कि कोई छोटा लकड़ी का केज मिल जाए, वो भी लेके आना है। कोई इमरजेंसी चीज को सेपरेट करना पड़ जाता है, तो उसके लिए फिर केज नहीं होता। फिर सोच में पड़ जाते हैं अब इसको किस जगह पे शिफ्ट किया जाए। तो केज भी लेकर आना और जाके देखते हैं कोई अच्छी चीज भी मिलती है तो वो भी ले आते हैं। ये हमारी कॉलोनी में ना एक शौकीन बंदा है और माशाल्लाह देखें कैसे उन्होंने खूबसूरत पिजन्स रखे हुए हैं और कितनी ज़्यादा क्वांटिटी है। ऐसे ही जाते जाते नज़र पड़ गई तो मैंने कहा थोड़ा सा जो है ना मैं देख लूँ। अक्सर मैं यहाँ से जाते हुए ना कभी कभार अंदर नज़र पड़ जाती है। और ये माशाल्लाह घर भी बहुत बड़ा है। 3 केजीज हैं इनके पास और यहाँ पे भी माशाल्लाह कबूतरों से भरे हुए। एक केज ये है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये है। 4 केजीज हैं माशाल्लाह जी। चेक करें, और किंग साइज का साइज और कितने साफ सुथरे हैं माशाल्लाह कबूतर। ये हमारी कॉलोनी के अंदर ही जो है ना सेटअप बना हुआ है और बड़ा ही नफीस। बाकी पिजन्स तो है वो थोड़ा बहुत जो है वो गंद तो डालते हैं आपके सामने। ये केजेस जो है ना वो थोड़े गंदे होते हैं। ये बड़ा जो है ना साफ सुथरा रखना पड़ता है। या तो ड्रॉपिंग्स को ना मुसलसल साफ करें, या कोई ऐसा केज के नीचे जाली वाला रखें कि वो ड्रॉपिंग्स जो है नीचे जाती रहें। ये बाकी मैं कबूतरों की जो है ना हेल्थ देख के माशाल्लाह माशाल्लाह कहूँगा बार बार। ये ना कहेंगे भाई एक बंदा गया था वीडियो बना के उसके बाद जो है बहुत ही खूबसूरत है जी। मिलके जी बहुत ही अच्छा लगा। चलते हैं अपने जिस काम की तरफ हम निकले थे वो चलते हैं। तो गाइस ये है वो रैबिट जो हमें पसंद आए हैं और ये 3 रैबिट हमने खरीद ली हैं। इनको वापसी पे अब लेते जाते हैं। फिलहाल तो मैं काम जा रहा हूँ। सेकंड बर्ड मार्केट आ गई है। 3 रैबिट व्हाइट कलर के वो तो मिल गए हैं। अब यहाँ से देखते हैं कि कोई चीज अच्छी लगती है तो वो भी यहाँ से बाय कर लेते हैं। उनके पास पूछते हैं, ये किंग साइज पड़े हुए हैं, शायद ये फीमेल मिल जाए हमें। गोल्डन बफ आए हुए हैं जी और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो गाइस यहाँ से तो कुछ नहीं मिला। अब चलते हैं वापस
एक ये चकोर का पेड़ बहुत ही खूबसूरत पसंद आया है और मैंने कहा चलें इसको भी बाय करते हैं, ये भी लेके जाते हैं और रखते हैं अपने फार्म पर। तो गाइस आज डे सेकंड है और कल चीज़ें बाय करते हुए बहुत ज़्यादा देर हो गई थी और यहाँ पे फार्म पे पहुँचते पहुँचते तकरीबन अंधेरा हो गया था। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को सेकंड डे पे ले जाएंगे, तो अब फिर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने नई ऐड कर ली हैं। वैसे जो मैंने कल पिजन्स देखे थे वो तो नेक्स्ट लेवल था, इतना ज़्यादा बेहतरीन सेटअप और इतने हेल्दी बर्ड्स तो देख के मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा। और वैसे मैं सोच रहा था कि कुछ इस तरह का सेटअप होना चाहिए, इतना बर्ड्स हो कि आपको भी ना पता हो कि कितनी क्वांटिटी का बर्ड्स लगा हुआ है। वो ऑलमोस्ट तकरीबन 500 पेयर लगा हुआ था 4 पिंजरों में। इतनी ज्यादा क्वांटिटी और इतने हेल्दी बर्ड्स देख के मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। तो गाइज अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ इस तरह का सेटअप बनाया जाए, बहुत ज़्यादा बड़ा केज ना भी बनाया। ये जो एरिया दरवाजे से पहले पहले यहाँ पे केज बना लिया जाए और ये जो स्टैंड है यहाँ से इसको उठा लिया जाए। यहाँ पे केज बना के बड़ा ही बेहतरीन रहेगा, इजीली जो है वो हैंडल भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते, लेकिन ये वाला जो एरिया है इसको कवर करते हैं किसी तरह। इधर बनाने का एक तो ये फ़ायदा होगा, 2 दीवारें हमें मिल जाएंगी और 2 हमें बनानी पड़ेंगी और यहाँ पे बन जाए तो बड़ा इजीली हैंडल भी हो जाएगा। अभी मैं सोच रहा हूँ, देखते हैं कि कब ये इम्प्लीमेंट होता है। और जो अब चीज़ें हमने ऐड की हैं, एक तो ये गोल्डन हैवी बफ का पेयर एक ऐड किया है। ये हमें मार्केट से मिल गया था चिक्स, तो मैंने कहा चले ये ले लेते हैं। तो गाइज ये बड़े किंग साइज बनते हैं और वैसे भी ये जितनी खुली जगह है यहाँ पे घूमते हुए बड़े ही प्यारे लगेंगे जब ये थोड़ा सा साइज गेन कर लेंगे। इसके अलावा जो हमने चीज़ ऐड की है वो भी मैं आपको दिखाता चलूँ। बड़ी देर से मेरी चकोर पे नज़र थी, मैंने कहा कि ये चकोर लेकर आया जाए। तो फाइनली कोई ऐसा पेयर मिल गया जो खूबसूरत भी था और थोड़ा सा डिफरेंट कलर में भी था। वैसे मोस्टली जो चकोर मिलते हैं वो डार्क ग्रे कलर में मिलते हैं, तो ये लाइट ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन। ये जो लाइट ग्रे है ये मेल है और ये फीमेल है, बड़ा ही प्यारा कॉम्बिनेशन था। मैंने कहा चले ये ले लेते। तो गाइज इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पे किया है, उसकी वजह ये थी कि एक तो कलर थोड़ा डिफरेंट था और ये है कि अडल्ट पेयर है और जो सेल कर रहा था उसको बड़ी मुश्किल से मनाया है। लेकिन एक बात है, ये चकोर जो है इन्होंने हालत देखें क्या कर दी है। इनके नीचे भूरा और अखबार डाली थी, सारी इन्होंने एक दिन में ही खत्म कर दिया है और सारा भूरा जो है उठा उठा के बाहर फेंक रहे हैं और इसको पकड़ना भी बड़ा मुश्किल है। ये माशाल्लाह एक्टिव इतनी है कि ये केज में भी हाथ नहीं आती, बहुत ही मुश्किल हो जाता है इसको पकड़ना। तो मैं जब इसको लेके आया था तो मैंने कहा कि भाई इसको मैंने ओपन छोड़ना, ये ना हो कि ये उड़ जाए, क्योंकि ये जितनी एक्टिव है ये तो हाथ भी नहीं आएंगी। तो उसने कहा कि भाई इसका फिर पर कटवा लो, तो फिर मैंने इसके पर कटवा दिए थे। अभी यहाँ पे कॉलोनी के गार्ड आए थे, तो उन्होंने ये मशवरा दिया कि भाई इसके और ज्यादा पर काट लो, ये ना हो कि ये उड़ जाए। ये अगर उड़ गई तो दोबारा फिर ये हाथ नहीं आएगी, एक घर से दूसरे घर जाएगी तो फिर ये बिल्कुल भी काबू नहीं आएगी। तो मजीद फिर इसके पर काट दिए और इसको अभी 6-7 दिन उन्होंने मशवरा दिया कि इसको केज के अंदर ही रखें ताकि इसको यहाँ की आदत पड़ जाए, तो फिर उसके बाद निकालिएगा। बाकी ये मैं केज तो इमरजेंसी के लिए लेकर आया था, क्योंकि कोई चीज़ अगर बीमार हो जाए या इमरजेंसी की सूरत में उसको सेपरेट करना पड़ जाए, मैंने कहा कि चलें 2 पोर्शन वाला केज ले जाते हैं। एक में तो हमारे ये हैवी बफ रह लेंगे और दूसरे में मैंने सोचा हुआ था कि कोई इमरजेंसी चीज़ रखनी पड़ जाती है तो फिर उसके लिए जगह नहीं होती, तो इसलिए मैं स्पेशली केज भी लेने गया था कि मैंने कहा कि आज लाजमी केज लेके आना है क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है। रैबिट जब हमने इधर सेपरेट किए थे तो उस टाइम केज होता तो बड़ी आसानी हो जानी थी हमारे लिए, और ये है कि रैबिट्स को इजीली यहाँ पे शिफ्ट भी कर देना था। लेकिन जैसे ही मैंने केज बाय किया है तो वहाँ पे मुझे ये चकोर भी पसंद आ गए। वैसे तो मैंने सोचा था कि ये चकोर लेकर आने हैं, लेकिन केज बाय करने के फौरन बाद ही मुझे ये चकोर का पेयर मुझे पसंद आ गया। अब ये होगा कि एक और केज लाना पड़ेगा, वो इसके ऊपर ला के रख देते हैं, तो फिर ये हमारी जो मुश्किल होगी वो आसान होगी। ये माशाल्लाह जब से आए हैं ना गोल्डन हैवी बफ, ये नहीं कोई चीज़ छोड़े, जो चीज़ हाथ आ रही है खाते जा रहे हैं और ना ये जो है इसके हाथ आ रहा है, और ये जो बेचारा इसके पीछे पीछे ये इसके हाथ ही नहीं आ रही। तो गाइज इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल एक्सोटिक प्लांट्स एंड पेट को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और माशाल्लाह यहाँ पे रैबिट भी ला के ऐड कर दिए थे। अब उम्मीद है कि हमारे जो बच्चे हैं वो खुश हो जाएंगे देख के। टोटल 3 लेकर आए, एक ये बैठा हुआ है, दूसरा ये और दूसरा ये बिल में घुसा हुआ है। अब वो पता नहीं कब बाहर निकलता है।
और अभी माली भाई साहब आए थे, उन्होंने घास काटी थी तो इनको डाल दिए। कुछ ने तो खा के यहाँ पे बैठ गए और कुछ यहाँ पे अभी स्टिल खा रहे हैं। खूब भर के मैंने इनको घास डाल दी है। अब ये है कि कल सुबह तक इनको कुछ भी ज़रूरत नहीं होगी। इनको दो ही काम है, या तो खा लिया या रेस्ट कर लिया।